विकसित भारत संकल्प यात्रा केवल 2 महीने में पूरे भारत में छा चुकी है। अब तक इस यात्रा में 15 करोड़ से अधिक लोग हिस्सा ले चुके हैं। आम जनता की यह विशाल भागीदारी एक उन्नतिशील और समावेशी भारत की दिशा में संगठित मार्ग बनाती नजर आ रही है। दरअसल विकसित भारत संकल्प यात्रा एक ऐतिहासिक पहल है जिसका उद्देश्य पूरे देश में सरकारी योजनाओं की 100% परिपूर्णता सुनिश्चित करना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्यों में अभियान शुरू होने के बाद लोगों की भागीदारी संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। यहां चौथे सप्ताह के अंत में 13 दिसंबर 2023 तक यात्रा 2 करोड़ 6 लाख लोगों तक पहुंची थी। वहीं यह संख्या 5वें सप्ताह के अंत में यानी 22 दिसंबर 2023 तक यह संख्या बढ़कर 5 करोड़ हो गई। अगर हम आगे की बात करें इसकी सफलता की, तो अगले 4 हफ्तों में यह यात्रा 10 करोड़ लोग इस यात्रा में शामिल हुए। अब विकसित भारत संकल्प यात्रा ने 15 करोड़ प्रतिभागियों का आंकड़ा पार कर लिया है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 17 जनवरी तक विकसित भारत संकल्प यात्रा में 15 करोड़ 34 लाख प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वहीं 2,21,000 ग्राम पंचायतों, 9,541 शहरी संस्थानों को इस यात्रा के दौरान कवर किया गया। यह यात्रा जन भागीदारी की भावना का साक्षात प्रतीक बन चुकी है। तो विकसित भारत यात्रा को लेकर 15 करोड़ लोग इसमें हिस्सेदारी ले चुके हैं, प्रतिभागी 15 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। और इसे लेकर कितना उत्साह है और कौन कौन सी योजनाएं लोगों को प्रभावित कर रही हैं योजना से जुड़ने के लिए, इस यात्रा से जुड़ने के लिए, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पटना से सलमान हैदर, वहीं रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोमेश पटेल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सोमेश, पूरे छत्तीसगढ़ की हम स्टोरीज लगातार आपकी देख रहे हैं इस कार्यक्रम में। हर दूसरे तीसरे दिन छत्तीसगढ़ से एक स्टोरी आती है। हम देख रहे हैं कि बहुत उत्साह छत्तीसगढ़ के लोगों में नजर आ रहा है। खासकर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि वो कौन सी योजना है मोदी सरकार की जो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के लोगों को आकर्षित कर रही है? जी प्रखर, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के 33 जिले हैं और जहां पर 211 वैन पिछले 2 महीने से केंद्र की योजनाओं को लेकर पहुंच रही है। छत्तीसगढ़ में 11,856 ग्राम पंचायत हैं और 6,856 पंचायतों में विकसित संकल्प यात्रा का रथ पहुंचा है। करीबन 54,656 लोग विकसित संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचा है, जिसमें 23 लाख महिलाएं हैं, 24 लाख पुरुष हैं। जिस तरह से विकसित संकल्प यात्रा का रथ चाहे बस्तर हो, कांकेर हो, दंतेवाड़ा हो, केंद्र की योजनाओं को लेकर पहुंच रहा है। भारी संख्या में महिला, पुरुष, बुजुर्ग, स्थानीय युवा भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। जिस तरह से पीएम आवास की बात हो रही थी, उज्ज्वला योजना की बात हो रही थी, उज्ज्वला योजना को लेकर महिलाओं का साफ तौर पे कहना है कि हमें पिछले कई महीनों में चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आज उज्ज्वला योजना का उन्हें लाभ मिल रहा है। बिल्कुल सही कहा सोमेश। उज्ज्वला योजना एक ऐसी योजना है जो देश के हर कोने में जब ये यात्रा पहुंचती है तो सबसे ज्यादा इसको लेकर आकर्षण, खासकर महिलाओं में इसको लेकर बहुत ज्यादा आकर्षण रहता है। हमारे साथ सलमान हैदर भी हैं। सलमान हैदर, हम की लगातार स्टोरीज देख रहे हैं इस यात्रा के दौरान और बिहार जैसे राज्य में बहुत ज्यादा इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जब तक जो आपने अभी तक कवर किया है उसके मुताबिक ऐसी कौन सी योजना है जो बिहार के लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही है? देखिए प्रखर, ये जो सबसे जो तात्कालिक लाभ पहुंचाने वाली, जैसे आज की रिपोर्ट में भी आपने देखा होगा कि एनसीसीएफ सस्ती दरों पर आटा और दाल का वितरण कर रहा है। तो हम जहां जहां भी गए वहां पर इन काउंटर्स पर बहुत ज्यादा भीड़ है। एक बात ये, और दूसरा जो रिस्पांस हमें मिला है, फीडबैक जो मिला है, वो गरीब कल्याण अन्न योजना का सबसे ज्यादा है। इससे जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के जो इलाके हैं वहां लोगों को बहुत फायदा हुआ है। एक बात मैं आपको और बताऊं कि सीमांचल का जो इलाका है, अररिया, कटिहार, किशनगंज, बिल्कुल ये इलाके ऐसे हैं जो बाढ़ से बर्बाद होते हैं। कोसी का जो इलाका है वो बाढ़ से बर्बाद होता है। ऐसे में जो अन्न योजना है वो बड़े लाभ पहुंचाती है। इसी के साथ जुड़ा हुआ किसान सम्मान निधि का मामला भी है। तो किसान सम्मान निधि मिलने से बाढ़ के बाद सब कुछ बर्बाद हो जाने के बावजूद किसान कम से कम बीज खरीद पाते हैं और खाद और बीज का इंतजाम कर पाते हैं। अब खेती में नई तकनीक इस्तेमाल करने में ड्रोन बहुत लोकप्रिय हो रहा है लोगों में।
और साथ ही साथ जो शहरी इलाके हैं वहाँ स्ट्रीट वेंडर योजना जो पीएम स्वनिधि योजना है उसका लाभ बहुत सारे लोगों ने लिया है। यहाँ एक खास बात यह है कि जो वंचित क्षेत्र थे, जो जहां जहां भी ये रथ गया है वहां पर लोगों ने योजनाओं से वो जुड़े हैं और ऑन द स्पॉट उन्होंने लाभ उठाया। जी जी ठीक है सलमान, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। सोमेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।